हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनालॉग सिग्नल, अनुरूप सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, अंकीय सिग्नल को चित्र और उदाहरणों की सहायता से पढ़ेंगे। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबरों के लिए पूछा जाता है। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या है। तो एनालॉग सिग्नल समय का सतत फलन होता है। एनालॉग सिग्नल में धारा और वोल्टता के मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार अगर हम सरलतम रूप में कहेंगे तो एनालॉग सिग्नल का सरल रूप ज्यावक्रीय सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल का सरल रूप ज्यावक्रीय सिग्नल होता है, जिसे हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। समीकरण होगा एफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ज्यावक्रीय समीकरण होगा एफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां स्मॉल ए सिग्नल का आयाम है, ओमेगा को कहते हैं कोणीय आवृत्ति। तो आप देख पा रहे हैं इस समीकरण में स्मॉल ए सिग्नल का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और एफ टी का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। इसके आगे हम ज्यावक्रीय सिग्नल को चित्र की सहायता से समझेंगे। यहां पर होगा टाइम t एक्स अक्ष में और y अक्ष में होगा, यहां ले सकते हैं हम प्लस a अधिकतम आयाम और माइनस a न्यूनतम आयाम। आप देख सकते हैं यहां लिखा है प्लस a, इसको कहते हैं अधिकतम आयाम और नीचे लिखा हुआ है माइनस a, इसको कहते हैं न्यूनतम आयाम। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। एक बार ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन हो रहा है, एक बार नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन हो रहा है। तो ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को बोलते हैं अधिकतम आयाम और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को बोलते हैं न्यूनतम आयाम। इस प्रकार इसका उदाहरण अगर हम लेना चाहेंगे तो माइक्रोफोन से प्राप्त सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है। इसका उदाहरण होगा माइक्रोफोन से प्राप्त सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है। माइक्रोफोन से प्राप्त सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है। इसके अलावा बातचीत, भाषण, चित्र, संगीत आदि को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने पर एनालॉग सिग्नल प्राप्त होता है। बातचीत, भाषण, चित्र, संगीत आदि को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने पर एनालॉग सिग्नल प्राप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम डिजिटल सिग्नल या अंकीय सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल या अंकीय सिग्नल समय का असतत फलन होता है।
डिजिटल या अंकीय सिग्नल समय का असतत फलन होता है। इसमें धारा और वोल्टता के मान सतत ना होकर दो स्तर के होते हैं, 0 और 1। यहां लिखेंगे हम डिजिटल सिग्नल असतत फलन होते हैं। डिजिटल सिग्नल में धारा तथा वोल्टता का मान सतत ना होकर दो स्तर का होता है, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये होगा 0 और 1। 0 इसको कहते हैं हम लो ऑफ, और इसे और कहते हैं ओपन। 0 को हम कहते हैं लो ऑफ या ओपन। आगे होगा 1 का अर्थ होता है हाई, ऑन, क्लोज। 1 को हम कहते हैं हाई, ऑन, क्लोज, और 0 कहते हैं लो ऑफ, ओपन। इस प्रकार इसके आगे हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल को चित्र की सहायता से, कि डिजिटल सिग्नल में हम वो किस रूप में आगे बढ़ते हैं, उसको हम चित्र रूप में आगे समझेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं डिजिटल सिग्नल स्पंद, ये इसी को हम क्या कहते हैं, पल्स। डिजिटल सिग्नल स्पंद या पल्स के रूप में आगे बढ़ता है। यहां 1 को हम +5 वोल्ट कह सकते हैं, और 0 को 0 वोल्ट भी कह सकते हैं, या 0 को लो ऑफ या ओपन भी कह सकते हैं, और 1 को हाई, क्लोज आदि कह सकते हैं। इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल स्पंद या पल्स के रूप में आगे बढ़ता है। इस तरह से हम डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को आसानी से समझ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।